Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back, grade 1. How are you all doing? I'm very happy to see you back again here, or I want to see all the smiley faces looking at me and those sparkling little eyes. So welcome on board and I hope that the journey up till now was fun. आपको अभी तक lesson learn करने में, activities करने में मज़ा आ रहा है और मैथमेटिक्स में आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है. तो ग्रेड 1, क्या आप मुझे बता सकते हैं आज हमारा कौन सा लेक्चर है? जी शाबाश, आज हमारा है लेसन नंबर 3. गुड. और यूनिट का नाम भी किसी को आता है? यूनिट का नाम है होल नंबर्स. वंडरफुल. एंड आई होप कि जिन एसएलओस को हम पढ़े हैं आप उनको यहाँ पे मार्क कर रहे होंगे. तो जनाब आज का जो हमारा लेसन है इसमें वी हैव 2 एसएलओस टू एड्रेस. कौन कौन से वाले जी जरा देख लेते हैं. आज हमारे जो 2 एसएलओस हैं इसमें हमने 2 टास्क करने हैं. Read numbers up to 9 in numerals and in words. Write numbers up to 9 in numerals and in words. So please remember, इससे पहले हम listening and speaking की practice की मदद से और कुछ activities की मदद से 0 और 1 से 9 तक के तमाम numbers की recognition कर चुके हैं और उसकी हमने बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी की हैं. आई होप आपने कॉपी में भी की होंगी और वर्कशीट्स पे भी काम किया होगा. सो आई एम वेरी होपफुल कि आज हम जब रीड और राइटिंग दोनों एक्टिविटीज़ को करेंगे तो आप इस लेसन में मैनेज कर सकेंगे. सो लेट्स स्टार्ट एंड सी that where are the resources, dear teachers? The resources are available on the Cantor Publisher YouTube channel. Kindly subscribe it so that you can get the notifications and download all the material down there. So ECCE का जो आज हमने पहले से हम SLO को पढ़े, my dear children, use numbers to represent quantities in daily life. क्या मतलब है इसका? कि हम रोज़ाना की अपनी ज़िंदगी में जो आसपास चीज़ें देखते हैं क्या हम उनको काउंट कर सकते हैं? क्या हमें उनको पता है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कितनी आईज़ हैं, कितने ईयर्स हैं, कितने फिंगर्स हैं या आपके आसपास कितनी चीज़ें पड़ी हैं तो क्या आप उनको बता सकते हैं? Good. So that is what we need to do. Dear teachers, just ask simple questions about making them guess some objects around them. उनसे बच्चों से थोड़ी सी guessing game करवाएं कि उनको क्या लगता है क्लासरूम में कितनी टेबल्स होंगी, उन्हें क्या लगता है क्लासरूम में कितने स्कूल बैग्स पड़े हुए हैं, उन्हें क्या लगता है उनके पास कितनी कलर पेंसिल्स हैं. जस्ट अ गेसिंग गेम सो दैट वो अपनी गेसिंग की स्किल को भी इन्हांस कर सके ताकि जब हम रीडिंग और राइटिंग एग्जैक्ट नंबर की उसकी प्रैक्टिस पे आए तो उनका जो है वो आइडिया उसके नियरेस्ट हो, क्लोजेस्ट हो. सो पॉज द वीडियो एंड प्लीज परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड देन वी विल बी बैक. गुड. सो ये थोड़ी सी गेसिंग एक्टिविटी थी आपके ब्रेन को थोड़ा सा एक्टिवेट करने के लिए. लेकिन अब हम आते हैं आज के अपने उस लेसन की तरफ जो आज हमने करना है और हम हमेशा शुरू करते हैं एक वार्म अप एक्टिविटी से. तो जल्दी से ज़रा ये जो एग्जैक्ट नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं इनके मुझे नाम बता दें. क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो बच्चों इसमें भी एक नंबर मिसिंग है. कौन सा नंबर मिसिंग है? नंबर 0. शाबाश, जिन्होंने आंसर दिया शाबाश. नंबर 0 मिसिंग है और नंबर 0 भी इन्हीं नंबर्स का एक पार्ट है. सो लेट्स मूव अहेड and look at the page what we are going to do today. We are doing this page of section 1.1 और हमारा SLO कह रहा है read numbers up to 9 in words and numerals. तो अभी हम पहले वाला SLO एड्रेस करेंगे और पहले SLO का वर्ब एक्शन वर्ड क्या है? read. यानी आपको जो लिखा हुआ नजर आए नंबर्स के बारे में उसको आप रीड कर सकें और इस काबिल हो जाएं कि बाय द एंड ऑफ द लेसन आप उस इंफॉर्मेशन को खुद से प्रोसेस कर सकें और खुद से रीडिंग कर सकें. तो इसीलिए आपने भी मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस करनी है. ज़रा अच्छे तरीके से मेरे साथ अटेंशन में आ जाइए, अपनी पेंसिल कॉपी साइड पे रख दें एंड देन व्हेन इट विल बी टाइम तो एंड आई विल टेल यू कि आपने उसको कब टच करना है और कब उसके ऊपर काम करना है. सो अभी आपकी सारी अटेंशन चाहिए मुझे यहाँ पे बोर्ड पे. आपको बोर्ड पे जनाब कौन सा नंबर नजर आ रहा है? दिस इज द नंबर 1. यस. तो 1 के जरा आज हम न्यूमरल्स इन वर्ड्स भी पढ़ेंगे. 1 के स्पेलिंग्स बताइए जरा क्या है? ONE 1. ONE 1. शाबाश. व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर? 2. और 2 का न्यूमरल नेम TWO2.
अब आपको काउंटिंग के नंबर्स के नेम्स भी आने चाहिए, जैसे आपको अपना नाम आता है अली, अब्दुल्ला, आयशा, सारा, इस तरह आपको इनके नाम के भी स्पेलिंग्स आने चाहिए. देन वी हैव द नंबर 3, री. याद है आपको, हमने फोनिक्स याद किए थे. सो दिस इज री, 3, द नंबर 3. साउंड के साथ जब हम लिखते हैं तो बहुत जल्दी हमारी जो है वो प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है. Then we move on to the next number, and that is the number 4. F-O-U-R, 4. F-O-U-R, 4. टीचर्स इंश्योर करें कि बच्चे साथ साथ उसको लाउडली मेरे साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब इसके बाद हम ये एक्टिविटी करेंगे तो बच्चों ने खुद से इनको रीड भी करना होगा और राइट भी करना होगा. सो द नेक्स्ट नंबर इज 5. F-I-V-E, 5. 5. 6. This is the number 6. S-I-X, 6. देखा कितना छोटा सा नाम और इजी से स्पेलिंग. गुड. नेक्स्ट इज द नंबर 7. 7. S-E-V-E-N, 7. This is the number 7. आगे शाबाश क्या है? 8. E-I-G-H-T, 8. 8. The next one is the number 9. N-I-N-E, 9. शाबाश. तो अभी एक नंबर आखिरी वाला कौन सा रह गया? 0. शाबाश. तो Z-E-R-O, 0. Z-E-R-O, 0. डियर टीचर्स, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इन नंबर्स की दोबारा से प्रैक्टिस करवाएं, 1 से लेके 0 तक की, एंड देन वी विल बी बैक. गुड. तो जनाब अभी हो गई कुछ न्यूमरल्स की रीडिंग. तो देखते हैं अभी जब आपने मेरे साथ बोर्ड पे रीडिंग की है तो क्या अब आप इन मटेरियल में मौजूद चीज़ों में से रीडिंग कर सकते हैं. रीडिंग मतलब नंबर को भी देखना है और आपने साथ बताना है कि इसका स्पेलिंग क्या है और इसके साथ कौन सा नेम लगता है. सो लेट मी शो यू दैट व्हाट इज दिस. दिस इज द नंबर 7. गुड. और यहाँ से if I show you this cup, this is the number 7. This is the pictorial of number 7. This is the numeral name, and let me find it, the numeral name. We have the number 7 right here. 7. 7 के spellings किसको याद है? S-E-V-E-N, 7. 7. 7. 7. Good. So, अब मैं अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सिखाऊं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसका न्यूमरल नेम क्या होगा? हाउ मेनी कार्स डू यू सी हियर? 1 and 2. और 2 के क्या स्पेलिंग्स है जी? इज दिस 2? नो. इज दिस 2? नो. अभी आपने प्रैक्टिस किया तो 2 के स्पेलिंग्स क्या हैं? शाबाश. T-W-O-2. These are 2 cars. So I'll place it here. All right, good. Now, how many duckies? How many duck quackies you can see? 1, 2, 3. तो 3 का जो न्यूमरल नेम है उसके क्या स्पेलिंग्स थे हमने पढ़े थे? री. शाबाश. अगर व्हाइट बोर्ड पे मैं आपसे कहूं कि मुझे 6 के स्पेलिंग्स लिख के दिखाएं तो आप जल्दी से मुझे 6 के स्पेलिंग्स लिख के दिखाएं. 6, S-I-X, 6. और न्यूमरल कैसा होता है उसका? दिस इज कॉल्ड द न्यूमरल. याद है ना आपको? दिस इज द न्यूमरल एंड दिस इज द न्यूमरल नेम. सो डियर टीचर्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की मदद से इनसे जो है वो स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करवाइए. फ्लैश कार्ड्स दिखाएं, बोर्ड पे लिखवाएं, व्हाइट बोर्ड पे लिखवाएं.
जहाँ पे भी आपको सूटेबल लगता है वहाँ करवा के इनसे इन नंबर नेम्स की रीडिंग करवाएं, जितनी ज़्यादा करवा सकते हैं नेक्स्ट 3 to 5 मिनट्स में, एंड देन वी विल बी बैक। तो जनाब डियर चिल्ड्रन, अभी न्यूमरल्स की रीडिंग की भी बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई, लेकिन अभी देखिए आपके पास मैं आपके लिए बुक में से क्या लेके आ रही हूँ। तो ग्रुप वर्क में हम क्या करेंगे, ग्रुप वर्क में हम ये करेंगे कि टीचर विल मेक ग्रुप्स ऑफ 2 or 3, जैसे भी आपके टीचर को कन्वीनियंट लगता है, और आपको अब वो मिक्स फ्लैश कार्ड्स देंगी शेप्स के, ऑब्जेक्ट्स के, न्यूमरल्स के, न्यूमरल नेम्स के। तो आपने वो उनको अरेंज करके देने हैं। जैसे टीचर अब आपको मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स दे देंगी टेबल के ऊपर, ठीक है, और कुछ फ्लैश कार्ड्स मिक्स करके जिसमें नंबर्स भी होंगे, जिसमें न्यूमरल नेम्स भी होंगे, हो सकता है ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स भी हों, जो भी टीचर के पास रिसोर्स है टीचर वो आपको मिक्स करके देंगी। तो आपने इन ऑब्जेक्ट्स को पहले सेपरेट करना है, फिर उसके बाद उसका न्यूमरल और उसका न्यूमरल नेम यानी नंबर नेम जो है वो फ्लैश कार्ड में से निकाल के अपने पास साइड पे रखना है। तो ये एक्टिविटी आप करेंगे ग्रुप्स में, और उसके बाद इस एक्टिविटी के बाद टीचर चेक करेंगी कि क्या आपने अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ सही न्यूमरल और सही न्यूमरल नेम रखा भी है या नहीं। सो डियर टीचर्स, प्लीज परफॉर्म दिस एक्टिविटी एंड वी विल बी बैक। तो जनाब न्यूमरल्स की रीडिंग की प्रैक्टिस भी हो गई, स्पेलिंग्स भी आपने काफ़ी हद तक मेमोराइज कर लिए होंगे। तो ग्रुप वर्क एक्टिविटी के बाद अब आपके जहन में क्या टास्क आ रहा है कि हमने करना है जनाब? हाँ जी बिल्कुल, हमने इंडिविजुअल वर्क करना है, यानी अब हम थोड़ा सा काम करेंगे खुद से अपनी टेबल पे अपनी मर्जी से बैठ के। तो जनाब क्या काम है हमारा आज का इंडिविजुअल वर्क में? जल्दी जल्दी से अपनी टेबल्स के ऊपर आ जाएं और अपनी कॉपी पेंसिल रेडी कर लें। अब आपने क्या करना है डियर चिल्ड्रन, आपने यही न्यूमरल्स जो भी हमने रीड किए थे बोर्ड पे और उनके स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस की थी, अब आपने लिखने हैं खुद से। 0 से लेके 9 तक के न्यूमरल नेम्स लिखने हैं आपने। एग्जैक्टली जैसे 1 के क्या स्पेलिंग है, 2 के क्या स्पेलिंग्स हैं, ये वाला टास्क अब आपने इंडिविजुअली करना है। So dear teachers, carry on with this activity. This activity might take 5 to 6 minutes क्योंकि हर बच्चे ने इंडिपेंडेंटली काम करना है। तो सुपरवाइज कीजिए कि वो स्पेलिंग्स को ठीक तरह से लिख रहे हैं। किसी बच्चे को अगर हेल्प की ज़रूरत है तो प्लीज़ हेल्प कीजिए, लेकिन आप कोशिश करें कि आप उनकी पेंसिल पकड़कर उनकी कॉपी पे राइटिंग ना करें, इससे उनकी लर्निंग स्टॉप हो जाती है। आप उनको इनकरेज करें कि वो साउंड की मदद से उसके स्पेलिंग्स को सही तरह से लिखें। सो आई एम वेटिंग हियर एंड वी विल बी बैक। डियर चिल्ड्रन प्लीज बी क्विक। तो जनाब अब राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो गई, सो हम जो है बाय द एंड ऑफ दिस लेसन इस काबिल हो गए कि हमने जो नंबर्स को रीड किया था, उनके नामों को सीखा था, अब हमने उनको कॉपी पे भी लिख लिया। तो अब बारी आती है किस एक्टिविटी की? रैप अप एक्टिविटी की। यानी इस लेसन के एंड पे मेरे जाने के बाद टीचर आपसे ऐसा कौन सा टास्क करवाएगी कि उनको पूरी तरह से यकीन हो जाए और इत्मीनान हो जाए कि आपने आज के SLOs अचीव कर लिए हैं। सो हमने क्या करना था जनाब? हमने करने थे रीड नंबर्स एंड नंबर नेम्स और राइट नंबर्स एंड नंबर्स नेम। तो उसके बाद अब हम देखते हैं कि रैप अप में मैं आपके लिए क्या लेके आई हूँ। अब आपने यही काम बोर्ड के ऊपर करना है जनाब, आके यही काम आपने रीडिंग का भी और राइटिंग का भी काम बोर्ड पे करना है। यानी अब आप कोई नंबर न्यूमरल नेम लिखेंगे और आपके फ्रेंड्स बताएंगे आपने क्या लिखा है, या टीचर यू कैन डू इट द अदर वे कि बच्चा लिखने के बजाय क्लास उसको बताए कि ये वर्ड के इस न्यूमरल का नाम लिखे। फॉर एग्जांपल 7, तो वो 7 का न्यूमरल भी लिखे और उसका स्पेलिंग भी उसके सामने लिखे। So this is how you're going to conduct this activity. Make sure that each student participates. So this activity might take another 5 to 8 minutes. लेकिन wrap up जो है इसका काफ़ी एक्टिव होना चाहिए ताकि स्पेलिंग्स की भी प्रैक्टिस साथ साथ हो। So dear teacher, after the wrap up, please make sure children know what homework it is. हाँ जी बच्चों, अपना होमवर्क तो ज़रा नोट कर लें। आज आपने क्या करना है? आपने क्या करना है कि आपको टीचर एक ये वर्कशीट देंगी
जिसमें से आपने नंबर का नेम पढ़ के नंबर को सर्कल करना है. सो इसका मतलब है आपकी रीडिंग स्ट्रांग हो रही है. ठीक है जी. पहला टास्क आपका ये है कि आपकी रीडिंग न्यूमरल्स की जो स्किल है वो स्ट्रांग हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द नंबर नेम 3, तो हम कौन से नंबर को सर्कल करेंगे? एम आई गोइंग टू सर्कल दिस? नो. एम आई गोइंग टू सर्कल दिस? Yes. Am I going to circle this? No. So you are going to read first and then pick the right answer. And next is some extra practice. और extra practice में जनाब मैं आपके लिए थोड़ी सी चैलेंजिंग किस्म की वर्कशीट लेके आई हूँ. इस वर्कशीट में आपने जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं दिए हुए आपको, वो अनस्क्रैम्बल वर्ड्स हैं, ये जंबल हैं, इसके स्पेलिंग्स जंबल हैं. जैसे कि 1 के स्पेलिंग अभी हमने क्या किए, किसी को याद है? ONE1. तो आप ये देखिए स्पेलिंग्स जंबल्ड हैं. EON1 ये तो गलत लिखे हुए हैं, तो आपने करेक्ट करके इनको यहाँ पे लिखना है. दिस इज योर एक्टिविटी फॉर द एक्स्ट्रा प्रैक्टिस. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू ब्रिंग इट बैक टू स्कूल सो योर टीचर कैन चेक इट कि आपने कितना अच्छा काम किया. So dear students and teachers, it was really nice to be with you today. I hope you enjoyed the lesson. Tomorrow in the next lesson, we will come with new SLOs. Have a good day and take care. Allah Hafiz.